कक्षा 11 की भी। ये जो प्रत्यय आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी के बच्चों का है और 11 के भी साहित्यिक हिंदी के बच्चों का है। सामान्य हिंदी के बच्चों को ये नहीं पढ़ना है, इसलिए आप लोग इसे मत देखिएगा, ठीक है। तो कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी के बच्चों को, हालांकि हमने अपने तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन फिर भी चूंकि अब पैंडेमिक था और अभी तक बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो जो है रिवीजन के तौर पर हम फिर से इसको पढ़ा दे रहे हैं। प्रत्यय, प्रत्यय होता क्या है? हाई स्कूल में तो आप लोगों ने प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा है कि नहीं? तो संस्कृत में शब्द अथवा धातु में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। ये संस्कृत में शब्द हो या धातु हो, धातु रूप पढ़ते हैं कि नहीं आप? तो शब्द या धातु रूप में जब हम अंत में प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय वैसे भी शब्दों के अंत में या धातु के अंत में जुड़ता है, तो उससे जो नवीन शब्द बनता है उस प्रत्यय का काम यही होता है। प्रत्यय दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जहां किसी धातु में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है वह कृदंत प्रत्यय होता है तथा उस प्रकार बनाए गए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय भी ध्यान रखिएगा कि कृदंत प्रत्यय हमेशा और हमेशा धातु में ही जोड़ा जाता है। धातु आप संस्कृत में जानते हैं ना, पठ धातु, गम धातु, हस धातु, क्री धातु, नी धातु, ये धातु है। तो इन्हीं में ये प्रत्यय जोड़ा जाएगा। कृदंत प्रत्यय जो है वो केवल धातु रूप में ही जुड़ते हैं, उससे नवीन शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या है? जहां किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है वहां तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय शब्दों में संज्ञा या विशेषण शब्द होते हैं, उसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे श्रीमान, महान, तो इस तरह से संज्ञा या विशेषण शब्द जो होते हैं उसमें ये जोड़ा जाता है। तो कृदंत और तद्धित में ये अंतर होता है। कृदंत हमेशा धातु रूप में जोड़े जाते हैं और तद्धित हमेशा शब्द में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय, ये कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर है। अब इन दोनों प्रकारों में कई तरह के प्रत्यय होते हैं। अब हम आपको आज कृदंत प्रत्यय के बारे में बता दे रहे हैं और अगले लेक्चर में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये दोनों प्रकार के प्रत्ययों का संक्षिप्त वर्णन हम दे रहे हैं। पहला कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में 4 होते हैं। पहला होता है कत। कत याद है, क त। ये आज जो ब्रैकेट में त लिखा है इसका मतलब है कि जब हम धातु रूप में कत जोड़ेंगे तो लास्ट में त शेष बचेगा, ठीक है। तो देखिए, भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया यानी कि जो क्रिया हो चुकी हो भूतकाल में, और विशेषण बनाने के लिए, विशेषण शब्द बनाने के लिए ही धातु रूप में कत प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग खाने बनाए हैं, ये धातु है, उसमें ये प्रत्यय जुड़ा है। और कत प्रत्यय में क्या होता है, जो बनता है वो शब्द जो है वो 3 लिंग में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये केवल कत प्रत्यय में ही होता है, और सब में तो केवल एक शब्द बनते हैं। तो ये विशेषता होती है कत प्रत्यय की कि जब ये किसी धातु रूप में जुड़ता है तो 3 शब्द इससे बन जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसलिए हमने अलग अलग तीनों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ धातु है, ये कत प्रत्यय है, उससे पुल्लिंग क्या बना, स्त्रीलिंग क्या बना, नपुंसकलिंग क्या बना। पहला भू धातु है। भू धातु में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भूतः, ये पुल्लिंग में बना। इसी का स्त्रीलिंग भूता और इसी का नपुंसकलिंग भूतम। तो भूतः, भूता, भूतम। क्री धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम। पा धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर पीतः, पीता, पीतम। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भू में कत प्रत्यय जोड़ा तो देखिए कत का ता हमने लिखा है कि नहीं, तो ता बचा,
क हट गया, भूतः, भूतः। क्री में जोड़ा तो कृतः। अब पा में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे मैम पाता क्यों नहीं बना, तो ऐसा नहीं है। ये जो है शब्द जो बने हुए हैं उन्हीं को बनाना पड़ता है। तो पा धातु में कत जोड़ा तो पीतः, पीता, पीतम। दा धातु में हमने कत जोड़ा तो दत्तः, दत्ता, दत्तम। श्रु धातु में कत प्रत्यय श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। देखिए सब में ता ही ता शेष बच रहा है, कत कत्ता, इसीलिए हमने वहां पे लिखा है था। कथ में कत प्रत्यय जोड़े तो कथितः, कथिता, कथितम। प्रेष में कत प्रत्यय जोड़ने पर प्रेषितः, प्रेषिता, प्रेषितम। गम धातु में जोड़ने पर कत प्रत्यय गतः, गता, गतम। ये आपका पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। हन धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हतः, हता, हतम। पठ धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितः, पठिता, पठितम। नी धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो नीतः, नीता, नीतम। हस धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसितः, हसिता, हसितम। दृश धातु में जोड़ेंगे कत प्रत्यय तो दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। भूद नम धातु, ये नम है, नम धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो नमितः, नमिता, नमितम। तो इस तरह से ये, अब ये सारे तो धातु रूप नहीं है, हमने एक आपको एक उदाहरण के तौर पर इतने सारे धातु रूप, धातु लेकर के आपको किस तरह से बनता है प्रत्यय से शब्द, वो हमने करके दिखा। हो सकता है इससे, हो सकता नहीं, होता ही है, धातु रूप और भी होते हैं। तो जैसे ये बने हैं वैसे वो भी बनेंगे। तो हमने आपको एक बता दिया है इस तरह से। अब आप उसी आधार पर और जो नए धातु आएंगे उनसे भी बना सकते हैं। तो ये कत प्रत्यय था। ये कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु रूप में जुड़ता है। देखिए सारे धातु रूप हैं और इस कृदंत प्रत्यय में 4 तरह के होते हैं। पहला आपका कत था, कत का ता ही शेष बचता है, ता ही शेष बचा है सब में। अब है इसी का दूसरा कत्वा, कत्वा प्रत्यय। कत्वा में त्वा शब्द जो है ये प्रत्यय जुड़ जाता है उस धातु में, का गायब हो जाता है। जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है तब संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम एक काम करने के बाद दूसरा कोई काम करते हैं ना, खाना खाने के बाद बर्तन मांजा, तो पहले हमने क्या किया, खाना खाया, वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। उसके बाद क्या किया, बर्तन मांजा। तो जब एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो अरे दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तो संपन्न हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसका बोध करके, खाना खाने के बाद या खा करके बर्तन मांजा, हमने खा करके बर्तन मांजा, तो करके आया ना। नहा करके पूजा किया, सो करके पढ़ाई की, तो पूर्वकालिक क्रिया को हम करके, यानी ये काम कर चुके हैं, करके लगाकर होता है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे कत्वा, ये त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो संस्कृत में पूर्वकालिक क्रिया को दिखाने के लिए हम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने काफी लिख दिया है। ये धातु है, प्रत्यय है, उससे नवीन शब्द जो बना वो है। इधर फिर धातु है, प्रत्यय है, उससे जो नवीन शब्द बना वो है। फिर धातु है, प्रत्यय है, इतने ढेर सारे हमने धातु रूप आपको दे दिए। अब इसी से आप उधर भी कर सकते हैं जो कत प्रत्यय बताया। क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, ये कृत्वा। देखिए कत्वा का त्वा बचा है, कृत्वा। आप में कत्वा जोड़ा तो आप्तवा, आप्तवा। क्री में कत्वा जोड़ा, कृत्वा। दा में कत्वा जोड़ा, दात्वा। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है, क्योंकि काम तो कोई भी करके, ये लिंग में नहीं होता है। स्त्री भी वही बोलेगी, पुरुष भी वही बोलेगा। दृश धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके हमने किया तो दृष्टवा हो गया। ध्री में कत्वा, धृत्वा। नम में कत्वा प्रत्यय जोड़ा, नत्वा। ग्रह में कत्वा प्रत्यय जोड़ा, गृहीत्वा। लभ में, ये लभ है, कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो ये लब्धवा। कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, उनको देखना पड़ता है, सब एक ही तरह से नहीं चलते हैं। पा में कत्वा जोड़ा, पीतवा। हन में कत्वा जोड़ा, हत्वा। जी में कत्वा जोड़ा, जित्वा। भू में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो भूत्वा। स्था में कत्वा जोड़ा तो स्थित्वा।
पच में कत्वा जुड़ा तो ये पक्तवा होता है, पचत्वा नहीं होगा, पक्तवा। गम धातु में कत्वा जुड़ा तो गत्वा, श्रु धातु में कत्वा जुड़ा तो श्रुत्वा, धा धातु में कत्वा जुड़ा तो धात्वा, नी धातु में कत्वा जुड़ा तो नीत्वा, शी में कत्वा जुड़ा तो शयित्वा। वच धातु, ये वच है, वच धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा तो ये उक्तवा हो गया, वचित्वा नहीं होगा, उक्तवा, उक्ति। पठ धातु में कत्वा जोड़ा तो पठित्वा, पूज धातु में कत्वा जोड़ा तो पूजित्वा, जग धातु में कत्वा जोड़ा तो जगत्वा। तो इस तरह से ये कत्वा प्रत्यय हमने इतने सारे धातुओं में आपको बताया कि किस तरह से जोड़ा जाता है, इससे कैसे शब्द बनते हैं। कत्वा का त्वा ही शेष बचता है, कत में त शेष बचता है, कत्वा में त्वा शेष बचता है। अब इसके दो और है, तीसरा पार्ट है इसका, तव्यत और अनियत। तव्यत का तव्य यानी जब हम इसको धातु रूप में जोड़ेंगे तो तव्य ही शेष बचेगा, और अनियर का अनीय शेष बचेगा। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में अलग अलग लिख दिया है। तो सामान्यतः विधिलिंग लकार के अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, हमें जाना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है, तो उसको प्रकट करने के लिए तव्यत या अनियर प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। तव्यत का तव्य तथा अनियर का अनीय शेष रहता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने धातु एक बार लिखा है, ये तव्यत प्रत्यय जोड़ा है, उससे क्या नवीन शब्द बना है, और फिर इसी धातु में जब अनियर जोड़ा है तो क्या नया शब्द बना है। भू धातु में तव्यत जोड़ा तो भवितव्य, और भू धातु में जब अनियर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भवनीय, भवनीय। कृ धातु में तव्यत जोड़े तो कर्तव्य, और इसी में अनियर जोड़ दिया तो करणीय। पा धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो पातव्य, और अनियर जोड़ दिया तो पानीय। दा धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो दातव्या, और अनियर दातव्य है, ये विसर्ग लगा है, और अनियर जोड़ेंगे तो दानीय। नी धातु में तव्यत जोड़ने पर नेतव्य, अनियर जोड़ने पर नयनीय। हस धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो हसितव्य, अनियर जोड़ने पर हसनीय। पठ धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो पठितव्य, अनियर जोड़ेंगे तो पठनीय। कथ धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो कथितव्य, अनियर जोड़ेंगे तो कथनीय। दृश धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो दर्शितव्य, और अनियर जोड़ देंगे तो दर्शनीय या दर्शनीयम, दोनों सही है। स्था धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो स्थातव्यम या स्थातव्य, दोनों सही है। अनियर जोड़ने पर स्थानीय, स्थानीय। गम धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो गंतव्य, और अनियर जोड़ने पर गमनीय। पूज धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो पूजी, पूजितव्य, और अनियर जोड़ने पर पूजनीय। भज धातु में तव्यत जोड़ेंगे तो भजितव्य, और अनियर जोड़ने पर भजनीय। तो ये कुछ धातु थे जिसमें किस तरह से कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो हमने आपको करके बताया। ये याद रखिएगा, कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु रूप में जुड़ता है। अब जब हम तद्धित प्रत्यय बताएंगे तो उसमें शब्द होगा, संज्ञा या सर्वनाम, उसमें धातु नहीं आएगा। इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया हसितव्य, और आपसे पूछा गया कि ये किस धातु में किस प्रत्यय के योग से बना है, तो आप लिखेंगे हस धातु में तव्यत प्रत्यय के योग से बना है। कथनीय अगर आ गया, कथनीय किस धातु में किस प्रत्यय के योग से बना है, तो आप लिखेंगे कथ धातु तथा अनियर प्रत्यय के योग से बना है। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। गत्वा, तो आप लिखेंगे गम धातु कत्वा प्रत्यय। हतः, हन धातु कत प्रत्यय के योग से बना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएगा और आपको उसका उत्तर इस तरह से देना पड़ेगा। तो आगे समझ में बेटा। तो ये आपका प्रत्यय का पहला पार्ट था लेक्चर, जिसमें कि हमने आपको कृदंत प्रत्यय बताया। अब इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में
तद्धित प्रत्यय बता करके आपका प्रत्यय का भी चैप्टर समाप्त कर देंगे। चलिए सभी को राधे राधे।